गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, अगर हमें या आपको गगन की ऊंचाई को छूना है अपनी प्रतिभा से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, आपको विनर बनना है। ईश्वर ने इस खूबसूरत धरती पे, खूबसूरत धरा पे हमें जन्म दे करके अच्छे कार्य करने के लिए भेजा है कि तुम जाओ, अच्छे कार्य करके देश को नया रूप दो, नया आकार दो, एक विनर बनो, गगन की ऊंचाई पे अपनी पताका लहराओ। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारे अंदर जो ईर्ष्या होती है, लोगों से जलने की, भेदभाव रखने की, ये सब बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। गोरे कालों में भेदभाव, वो उस जाति का है, वो उस जाति का है, ये सब जो हम लोग अपने अंदर में रखते हैं, और ये सब को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और सभी मानव के अंदर एक प्रेम रूपी भाव जगाना चाहिए। नई आकार देनी है हमें, इस धरा को, इस विश्व को, इस देश को एक नया आकार देना है, नया रूप देना है, खूबसूरत रूप देना है। तो इसके लिए सबसे पहले जितने सारे मानव हैं उससे हमें प्रेम करना, पहले तो प्रेम करना सीखो। पहले प्रेम रूपी भाव अपने अंदर में रखो, सभी के अंदर एक प्रेम का भाव जगाओ, तभी आप आगे निकल सकते हैं। सभी को पीछे छोड़ करके आप आगे निकल सकते हैं। उसमें से एक आप होते हैं और आप गगन पे जाके, आसमान में जाके अपनी पताका लहरा सकते हैं। तो आज जो हम कविता पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इसी के ऊपर आधारित है बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। हाँ, पाठ 9 से बच्चे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और देखिए, कविता का शीर्षक क्या है? इतने ऊंचे उठो, इतने ऊंचे उठो। अब देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा कविता को। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। मतलब तुम इतने, कवि के कहने का मतलब है कि तुम इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा उठा है गगन। गगन मतलब आसमान। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, एक भाव से, एक नज़र से। इस सारी दुनिया में जितने सारे मानव हैं, जितने सारे लोग हैं, सभी को एक दृष्टि से देखो, सभी के अंदर एक प्यार जगाओ, ठीक है। सिंचित करो धरा को समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्मवेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बनो कि जितना मलय पवन। तुम इतने शीतल बनो, तुम इतने अच्छे बनो कि जितना सुंदर ठंडी हवा होती है, मलय मतलब ठंडी, मलय जैसी ठंडी हवा। गोरे काले में कौन गोरा है, कौन काला है, इस सब का भेद अपने अंदर से निकाल दो। जाति भेद, अभी मैं आपको पहले भी बताई, जो जाति भेद, धर्मवेश, इस सब का जो भेद वह होता है, ये अपने मन से, मन रूपी द्वार से निकाल करके फेंक दो, तभी आप सबसे ऊंचे निकलोगे। आपके अंदर में जितने सारे गहराई हैं, जितने सारे अच्छे गुण हैं, उसे लेकर के आप गगन की ऊंचाई तक बढ़ जाओगे और लोग देखते रह जाएंगे, आपकी नकल करेंगे, हमारी नकल करेंगे, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। नए हाथ से, देखिए, नए हाथ से वर्तमान का रूप सवारो। तुम्हारे हाथ में इस धरा का रूप है, वर्तमान का रूप सवारो। आज तुम इस धरा को अपने हाथों में लेकर के, तुम्हारे हाथों में सब कुछ है। कवि के कहने का मतलब है कि तुम्हारे हाथों में सब कुछ है।
नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। तुम्हारे अंदर में जो एक ब्रश, जिसे हम बोलते हैं ब्रश, तुलिका मतलब ब्रश, उससे तुम चित्र बनाओ, मतलब तुम कल्पना करो और उसमें रंग भरो। नए राग को नूतन स्वर दो, नई स्वर दो, रचना करो। नए राग को नूतन स्वर दो, नया स्वर दो। अच्छी भाषा को नूतन अक्षर दो, न्यू अक्षर दो, नया अक्षर दो। कवि के कहने का मतलब है कि तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ है। नए हाथ से देखिए, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो। एक सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए बच्चे लोग खड़े हैं, मतलब तुम्हारे हाथ में इस देश का भविष्य है, इस धरा का भविष्य है। भगवान ने, ईश्वर ने हमें इसीलिए तो पैदा किए हैं कि तुम अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो, जिससे तुम आगे निकल सकते हो। और अगर हम दूसरे से जलेंगे, दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, तो कभी हमारा जितना सारा फोकस है वो तो हमारा जलने में चला जाता है, हमें लोगों को देखने में चला जाता है, हमें तो लोगों की बुराई ढूंढने में निकल जाती है। तो हम आगे कैसे निकलेंगे, है ना। हम जब अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, अगर तुम दूसरे को सुधार नहीं सकते हो, तो तुम आगे कैसे निकलोगे। हम बस उसकी गलतियां में, हमारा सारा फोकस दूसरे की गलतियां ढूंढने में है, तो हम आगे कैसे निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं ना। इसलिए कवि के कहने का मतलब है कि तुम्हारे हाथ में वर्तमान रूपी रंग भरो। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। तो अपने गति पे, अपने लक्ष्य पे हमेशा चलते रहो। अतीत से उतना ही लो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम पचा सकते हो, उतना ही लो अतीत से। तोड़ो बंधन, जितने सारे बंधन हैं तुम्हारे अंदर में, उसको तोड़ो। रुके न चिंतन करना, रुके ना, चिंतन को बढ़ाओ। चिंतन रुकना नहीं चाहिए। तुम हमेशा चिंतन करते रहो। गति जीवन का सत्य चिरंतन, अपने लक्ष्य पे, अपने गति पे, अपने जीवन की राह पे, सत्य की राह पे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तुम्हारे हाथ में देश का भविष्य है। तो कवि के कहने का यही मतलब है। कवि के कहने का मतलब है कि तुम बच्चे, तुम्हारे हाथ में इस देश का भविष्य है। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम ये सब करके तुम सबसे आगे निकल सकते हो। तुम गगन की ऊंचाई पे अपनी पताका फहरा सकते हो। इतने गतिमय बनो। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। चाह रहे हम इस धरती का स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। देखो, कवि के कहने का मतलब यह है कि चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। कवि चाह रही है इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए।
तो स्वर्ग आप कैसे बनोगे? आप पहले अपने से प्यार करो, फिर दूसरे के अंदर प्यार डालो। द्वेष ईर्ष्या को पूरी तरह से खत्म कर दो, कत्ल कर दो अपनी ईर्ष्या को, अपने द्वेष को। दूसरा क्या सोचता है उसके बारे में कभी ध्यान मत दो। अगर हम दूसरे पे हमेशा ध्यान देते रहेंगे कि वो ये कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हमारा सारा का सारा फोकस उसी के ऊपर जा रहा है। हम अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। चाह रहे हैं हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। अगर कहीं भी स्वर्ग तुम्हें दिखता है, अगर किसी के तरफ तुम्हें स्वर्ग दिखता है, तो अपने धरती पे स्वर्ग वहाँ से खींच करके अपने आंगन को, अपने धरती को स्वर्ग बना लो। तुम्हारे हाथों में है बच्चे। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। अगर तुम सच्चा हृदय वाले इंसान हो, अगर तुम सच्चे हो, सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले इंसान हो, तुम्हारे अंदर एक सच्चा व्यक्तित्व झलक रहा है, तो तुम्हारे साथ सभी लोग देंगे। सूरज चांद चांदनी तारे, गगन में जितने सारे, आसमान में जितने जो भी हैं, सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल, मतलब हमेशा सब हैं तुम्हारे साथ, सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आप कोई अच्छा काम करके देखो तो तुम्हारे आत्मा में, जो तुम्हारे अंदर जो एक आत्मा बसती है, जो तुम्हारे अंदर एक आत्मा बसती है, वो भी तुम्हारा साथ देती है। और अगर तुम कोई बुरा काम करो तो तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तो रात भर जो नींद नहीं आई है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे साथ कोई नहीं है। और जब तुम कोई अच्छा काम करते हो तो कितना खुश होते हो, कितना तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, कितना तुम खुशी होती है। तो वो खुशी का जो अनुभव होता है, तो उसका मतलब है कि चांद भी तुमसे खुश है, सूरज भी तुमसे खुश है, चांदनी भी खुश है, तारे भी खुश हैं, पूरा सभी लोग, ईश्वर भी तुमसे खुश है। तो जब तक हमें उसका साथ नहीं मिलता है, जब तक हमें ईश्वर का साथ नहीं मिलता है, तब तक हमारे अंदर में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, सकारात्मक चीज़ हमारे अंदर आएगी ही नहीं। तो जब तक ऊपर वाला का शुक्रिया करो कि अगर तुम कोई अच्छा काम करते हो, अच्छा से अच्छा तुम्हारे अंदर सोच है, अच्छा से अच्छा तुम काम करते हो, तुम पूरी धरती को स्वर्ग बना रहे हो, तुम कदम से कदम मिला के लोगों को लेके बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ऊपर तक उठ रहे हो, तो ये तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे साथ वो ईश्वर है, तुम्हारा साथ ईश्वर दे रहे हैं, तभी तुम अच्छा काम कर रहे हो। अगर हम अच्छा काम नहीं करते हैं तो समझ लो कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, कोई पॉजिटिविटी हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमारे अंदर वो सकारात्मक जो ऊर्जा है, इसलिए वो लुप्त हो जाती है, वो नहीं आएगी। दो कुरूप को रूप सलोना, तुम एक कुरूप को भी अच्छी रूप दे सकते हो, अच्छी आकृति दे सकते हो, उसे सलोना बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो। कुरूप मतलब ये नहीं कि वो चेहरे से कुरूप है या चेहरे से सुंदर है। कुरूपता किसे बोलते हैं? जिसके अंदर में बुराइयां हैं, जिसके अंदर में द्वेष जलन भरा हुआ है, तो तुम उसे निकाल करके एक सुंदर रूप दे सकते हो, सुंदर आकार दे सकते हो। जो ये बुरी चीज़ है, इसे निकाल करके फेंको, नहीं तो हम आगे बढ़ने से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये चीज़ हमें बाधा देगी। तो तुम उसी को बोला गया है, तो तुम उसे अच्छा रूप दो। एक कुरूप को भी तुम्हारे हाथ में है, बदल सकते हो तुम उसे। एक इंसान ही दूसरे इंसान को अगर बदलना चाहेगा तो बदल सकता है, 100% बदल सकता है। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इस कविता के जो कवि हैं वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता का रचना कौन किए हैं बच्चे? याद रखिएगा, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, थोड़ा शब्दार्थ पे भी ध्यान देते हैं। देखिए, गगन मतलब, आप इसे नोट कर लीजिएगा, गगन मतलब आकाश, सिंचित मतलब सींचा हुआ, वृष्टि मतलब वर्षा, मलय मतलब पवन समीर ठंडी हवा, नूतन मतलब नया, पोषक मतलब पुष्ट करने वाला, दृष्टि मतलब नज़र, देखने की क्षमता, हम किसको किस दृष्टि से देखते हैं, धरा मतलब भूमि,
द्वेष मतलब जलन ईर्ष्या, तुलिका मतलब चित्र बनाने का जो ब्रश होता है, युग मतलब काल लंबा समय अंतराल, लंबा समय का जो अंतराल होता है काल युग, प्रतिपल मतलब हर समय हमेशा प्रति क्षण। तो आप इसे लिख लेंगे और इसका प्रश्न उत्तर का हल करके भी हम आपको भेज देंगे। और कहीं भी आपको कुछ दिक्कत लगे, जो ये चीज़ हमें मैम से पूछना है, तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।